नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा 1999 का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करा रहा हूं। ये भाग तीसरा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि भारत में नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। साथियों, ये योजना का सवाल है। अब तो योजना के जगह पंचवर्षीय योजना के जगह नीति आयोग आ गया। तो नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच रही थी। साथियों, नवीं पंचवर्षीय योजना से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, हम ये देख सकते हैं। तो इसका मॉडल पे बात करें, हम मॉडल पे बात करें तो यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। यह योजना आगत और निर्गत मॉडल पे आधारित था। इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास करना। समता के साथ आर्थिक विकास करना। साथियों, इसकी आर्थिक समृद्धि की बात करें आर्थिक समृद्धि की बात करें तो इसका लक्ष्य रखा गया 6.5%, लेकिन प्राप्त किया गया लक्ष्य था 6.5, लेकिन प्राप्त किया गया 5.4%, जो अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सका, कुछ पॉइंट दूर रहा। लेकिन साथियों, योजना से सवाल ये पूछता है, अभी भी वर्तमान में योजना से सवाल बार बार ये रिपीट करता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर ने दिया था। ये बीपीएससी में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। साथियों, इसको ध्यान में रखेंगे। इस योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया, और कृषि में हम आत्मनिर्भर कैसे हो, इस योजना का मेन लक्ष्य था। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन दिया। तो पीसी महान लोबिस ने दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महान लोबिस ने दिया। इस योजना का विशेष उद्योग पर बल दिया गया कि उद्योग में हम कैसे आत्मनिर्भर रहें। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये अभी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। साथियों, ये क्वेश्चन
ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है बीपीएससी के एग्जाम में। ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि प्रथम पंचवर्षीय हेराल्ड डोमर कृषि पर विशेष बल दिया और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालोविस ने दिया, इसका विशेष बल उद्योग पे था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। इस अनुसार इसका ऑप्शन 1997 से 2000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो आइए हम बात करते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में है। इसके बारे में मुख्य बातें हम बात करते हैं। ये देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। पहली, ये उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। इनका गृह स्थान उड़ीसा है। जब ये राष्ट्रपति बने थे तो ये उड़ीसा में विभिन्न विभागों के मंत्रालय में अपनी सेवा ये दे चुके हैं। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड के राज्यपाल थे। और ये काफी संघर्ष से राष्ट्रपति बने। ये संथाल जाति के, ये एसटी समुदाय से आते हैं। एसटी समुदाय से, ये अनुसूचित जनजाति से आते हैं। संथाल से आते हैं। ये भारत की दूसरी राष्ट्रपति है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति है। दूसरा महिला राष्ट्रपति है। दूसरा महिला राष्ट्रपति है। तो सवाल आता है कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये 12वें राष्ट्रपति थे। यहाँ तक बात करें रामनाथ कोविंद की, ये 14वें राष्ट्रपति थे भारत के। ये एससी समुदाय से आते थे। 14वें राष्ट्रपति भारत के थे। और जसवंत सिंह ये बीजेपी सरकार के समय में ये विदेश मंत्री रहे थे। और एक यशवंत सिन्हा जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए, ये ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। इससे पहले भी अटल बिहारी के राजकाल में ये मंत्रालय में थे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। तो इस अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? साथियों, हमारे पास एक खूबसूरत अनुच्छेद है आर्टिकल 84, जिसमें राज्यसभा का योग्यता का वर्णन है अनुच्छेद 84 में, जिसके तहत राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और जहां तक लोकसभा के सदस्य की बात करें, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या केंद्र शासित प्रदेश 8 है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। रहना चाहिए था 9, लेकिन देखिए क्या होता है, थोड़ा सा ढांचा हम देखते हैं। इससे पहले कुल 29 राज्य हमारे पास था। कुल राज्य की संख्या थी 29, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद को 35A को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। ये दोनों को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। तो एक राज्य घट गया, तो हमारे पास वर्तमान में कुल 28 राज्य और केंद्र शासित राज्य की संख्या 9 हो गई थी, लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, जिसका नाम दमन दीव है और इसकी राजधानी सिलवासा है। तो यहाँ पे एक राज्य कमी हुआ और तब से हमारे पास कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ये 2020 में दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक राज्य बनाकर एक मिला दिया गया और एक राज्य दमन दीव बनाया गया। तो हमारे पास शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर से एक क्वेश्चन और पूछता है साथियों, कश्मीर से। इसकी 2 राजधानी है, एक श्रीनगर, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी, और एक जम्मू। एक जम्मू ये शीतकालीन राजधानी। ये क्वेश्चन आईबी वगैरह में पूछता है बार बार कि जम्मू किस राज्य की 2 राजधानियां। तो ग्रीष्मकाल में श्रीनगर और शीतकालीन में जम्मू राजधानी, यहाँ जो भी वहाँ की सरकार की कार्यवाही होती है यहीं से संचालित होती है। तो इस अनुसार से हमारे पास